ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। क्यों नहीं गुंजन, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ compete करने में तो हमें मजा आएगा। लेकिन रचना, कम ऑन गुंजन, तुम डरने वालों में से नहीं हो, पता है हमें। आओ ना। ओके। तो ये है हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट गुंजन। और कोई नहीं है? कम ऑन गाइस। मैं। कम ऑन छाया प्लीज। ओह मैन, इट्स गोना बी फन। दोनों बहनें आपस में टकराने वाली, एक्शन, ड्रामा, फुल ऑन। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों बहनों के बीच की दरार इतनी गहरी हो जाएगी कि एक आई थिंक लक इज इन माई फेवर। पता है सासुमा, पापा कह रहे थे हमें किराए पे घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हमें मुंबई में घर खरीद देंगे। अच्छा? हाँ। देखिए, मयंक जी भी आ गए। मयंक जी, वैसे मुंबई में आपका ऑफिस किस जगह पर है? वो क्या है ना कि चारू के पापा कह रहे थे कि वो वहाँ किसी को जानते हैं, तो सस्ते में घर दिला देंगे। माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस नौकरी के लिए ना कह दिया है। इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ बनारस में कोई बहुत जरूरी काम है, और जब तक वो काम खत्म नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपने इतनी अच्छी नौकरी को मना कर दिया? वो सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता चारू। मयंक, तुम्हें अचानक क्या हो जाता है बेटा? अरे नौकरी ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ आते जाते रहना। रहने दीजिए सासुमा। मयंक जी को कुछ मत बोलिए, करने दीजिए इन्हें जो करना है। सॉरी। इट्स ओके बेबी। बाय द वे, फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इस कॉलेज का 2 साल पहले फ्रेशर ऑफ द ईयर रह चुका हूं। सो आई एम द एक्सपर्ट, और अगर इस एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो बता देना। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। एंड आफ्टर ऑल यू नीड माई हेल्प। गुंजन से जो टक्कर ले रही है, जो आसानी से टाइटल जीत जाएगी। ज्ञान देने के लिए थैंक यू, बट नो थैंक्स। हमें ना आपकी ना किसी और की मदद चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन हम अपने दम पे लड़ना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरी लड़कियां हैं ना जिन्हें डे अभियान की मदद की जरूरत पड़ सकती है, उनके पास जाइए, उन्हें बेवकूफ बनाइए। बहन जी, और गुंजन की फोटोज। अच्छा, तो ये सारी डेकोरेशन हमारे लिए थी ही नहीं। हमारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाने का कोई प्लान ही नहीं था। अब समझ में आया जॉब मना करने के पीछे क्या रीजन था। गुंजन, एक अधूरा काम, ऐसा काम जो आज कल या परसों कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक चारू जिंदा है ये काम कभी पूरा नहीं होने देगी। नेवर। मयंक जी ने हमसे झूठ कहा था, इनका कोई काम अधूरा नहीं रह गया। गुंजन के लिए वो हमें क्या, नौकरी घर पर सब छोड़ सकते हैं। उस गुंजन को हमारी ऐसे बद्दुआ लगेगी ना, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। आप लोगों को प्रूफ चाहिए? हम दिखाते हैं आपको प्रूफ। ये देखिए। आइए मैडम, वेलकम बैक। प्लीज अंदर आइए। सबको बताइए, अपने मुंह से बताइए कि तुम्हारे और मयंक जी के बीच में क्या चल रहा है। बताती क्यों नहीं सबको उस रात का खेल, और उस रात का ही क्यों? सबको बताओ ना, तुम्हारे और मयंक जी के बीच में चल क्या रहा है। बंद करो ये बकवास। तुमने जो कहना है या जो पूछना है मुझसे पूछो।
मैं तुम्हें जवाब देता हूं। उस दिन रात छत पे डेकोरेशंस मैंने किए थे, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि वो सब गुंजन के लिए था। वैलेंटाइंस डे पति अपनी पत्नी के साथ नहीं किसी और औरत के साथ मनाना चाहता है, ऐसा कहाँ होता है? बताइए आप लोग हमें। सासू माँ, देखा आपने मयंक जी ने क्या कहा? अभी पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया इस लड़की ने हमारे मयंक जी के ऊपर। ऐसी कोई भी खुशी नहीं है जिस लड़की ने हमसे ना छीनी हो। क्या आप अब भी इसे इस घर में रहने देंगी? बोलिए सासू माँ। ठीक है, हम ही इसे इस घर से बाहर निकालते हैं। चारू, रुको, बहुत हो गया, अपने आप को संभालो। तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मौसी जी, मुझे लगता है अब मयंक को जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे मैं बढ़ चुकी हूँ। हमारे बीच अब वो सब कुछ भी नहीं रहा मौसी जी। सच, सब कुछ खत्म हो गया है। छत पे जोरों से सेलिब्रेशन चल रही थी और पता नहीं क्या क्या किया होगा इन दोनों ने। नहीं मौसा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। सच मौसा जी। अच्छा, कुछ नहीं है ना तुम दोनों के बीच? तो फिर जाते क्यों नहीं इस घर से? क्यों हमारे पीछे दीवार बन के खड़ी हो? दीवार गुंजन नहीं, तुम हो चारू। हाँ, तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मेरे और गुंजन के बीच में गलतफहमी पैदा की, घटिया हरकतें की। तुम कहती हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? अगर किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तो वो मेरी हुई है। तुम, चाची, माँ, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मयंक बेटा, एक माँ अपने बच्चे की सिर्फ भलाई चाहती। भलाई, एक ऐसी भलाई जिससे मैं खुश नहीं हूं। एक एक पल मेरे लिए सजा है माँ। इसके साथ रहना, इसे बर्दाश्त करना। मैं मानता हूं कि मैंने चारू के साथ 7 फेरे जरूर लिए हैं, लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग में सिर्फ गुंजन है, गुंजन है, गुंजन है। चारू, चारू, जरा संभल कर, बहुत उतावलापन मत करना, जिससे बाद में पछताना पड़े। तुम समझ रही हो ना? मैं यही कह रहा हूं, इस तपस्या, इस त्याग को बंद करो। और मेरे लिए और कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है चारू, क्योंकि चारू, जहां प्यार नहीं वहां त्याग, तपस्या, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है चारू। किसी ऐसे से प्यार करो जो तुम्हें प्यार करे। मैं तुम्हें कभी नहीं प्यार कर पाऊंगा। लेकिन मयंक जी, प्लीज हमें बताइए कि हमें कमी क्या है? चारू, कमी तुम में नहीं, कमी मुझ में है। क्योंकि मैं कभी तुम्हारे लिए वो आदर्श पति नहीं बन पाऊंगा। देखो, आज नहीं तो कल तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, इसलिए प्लीज चारू, ये बेहतर है कि इस रिश्ते को हम अभी खत्म कर देते हैं। आप क्या कह रहे हैं मयंक जी? अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं? मयंक जी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना आप? बोलिए ना मयंक जी। हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। आई नो, मैं जानता हूं तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन देख, बाद में तुम भी इस बात को एग्री करोगी। इसलिए बिलीव मी चारू, हमारा फ्यूचर एक साथ मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम दोनों एक छत के नीचे भी ना रहें। प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें मत छोड़ के जाइए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना मर जाएंगे मयंक जी। प्लीज ऐसा मत करिए हमारे साथ। प्लीज चारू, रोना बंद करो। मयंक जी नहीं, मयंक जी प्लीज ऐसा मत करिए हमारे साथ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना मर जाएंगे मयंक जी। मयंक जी, हम नहीं रह सकते मयंक जी आपके बिना, हम
समझिए अपने आप को। हम कोई खिलौना नहीं जिससे आज खिलौना कल फेंक दिया। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।